अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड का आगाज जंगल से होता है जहां से तुर्गत अपने सिपाहियों के हमरा जा रहा होता है। इनमें कुछ सिपाही उस्मान साहब के भी होते हैं, सब ने झंडे उठाए होते हैं। दूसरी तरफ जंगल में से उस्मान साहब और गवर्नर साबरूस अपने लोगों के हमरा जा रहे होते हैं। उसी दौरान उनके रास्ते में कमांडर आरकूस अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है और उस्मान साहब को कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर वो अपनी तलवार उस्मान साहब पर तान लेता है। उसी दौरान गवर्नर साबरूस आगे बढ़कर कमांडर आरकूस को कहता है क्या कोई मसला है, तो कमांडर माजरत करते हुए कहता है जनाब मैं नहीं जानता था कि आप यहाँ हैं। यह कहकर वो अपने रास्ते से हट जाता है। इस तरह उस्मान साहब अपने लोगों के हमरा आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमें एनागोल किले का मंजर दिखाया जाता है जहाँ एक शख्स निकोला को दूल्हे के लिबास में तैयार कर रहा होता है। निकोला काफी खुश होता है कि अब की बार मैं मारी हातून को हासिल करने जा रहा हूँ। पास खड़ा गवर्नर रुगातूस कहता है यहाँ कुछ अच्छा नहीं है क्योंकि गवर्नर साबरूस और उसकी बेटी अभी जिंदा हैं। यह सुनकर निकोला काफी हैरान होता है और कहता है ये कैसे हो सकता है। रुगातूस कहता है मेरे आदमियों ने साबरूस को जख्मी किया लेकिन वो बच गया। निकोला अपने कपड़ों को जमीन पर गिरा कर कहता है मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, लगता है मुझे शादी के कपड़ों के बजाय जंगी कपड़े पहनने चाहिए। दूसरी जानिब जंगल में तुर्गत साहब अपने हाथ में अंगूठी लिए अपने सिपाहियों के साथ खड़े होते हैं। इतने में सिपाही कोतान आकर कहता है जनाब वो आ रहे हैं और कुछ ही देर में यहाँ होंगे। तो तुर्गत साहब कहते हैं उन्हें आने दो, हम सब जानते हैं कि हमने क्या करना है। दूसरी तरफ किले में दिखाया जाता है कि निकोला अपने जंगी कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है और रुगातूस को कहता है मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ जो मोहब्बत की खातिर शादी कर रहा हूँ, मेरा वाहिद मकसद ताकत हासिल करना है। आखिर में वो कहता है मुझे इस मायदे से छुटकारा हासिल करना होगा। रुगातूस भी उसकी सारी बातें सुनने के बाद कुछ सोचने लग जाता है। दूसरी तरफ जंगल में उस्मान साहब गवर्नर के हमरा जा रहे होते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद ये सब रुक जाते हैं। उस्मान साहब गवर्नर साबरूस को कहते हैं हमारा साथ यहाँ तक था, आप बाकी रास्ते से अकेले जाएंगे। सिपाही गोप्तक मसलसल हीरा को देख रहा होता है और हीरा को कहता है आप एजनी किले में अपनी तीर अंदाजी की तरबियत जारी रखें। इसके बाद सिपाही गोप्तक उसे एक अंगूठी देता है। हीरा अंगूठी लेकर कहती है जनाब आप बहुत रहम दिल हैं, उम्मीद है हम दोबारा मिलेंगे। इधर उस्मान साहब गवर्नर को कहते हैं रास्ते में मुहतात रहिएगा, कारवां आपसे पहले एजनिक में होगा। इसके बाद उस्मान साहब उन्हें रवाना कर देते हैं। उनके जाते उस्मान अपने सिपाहियों से कहता है हमने गवर्नर की अच्छी तरह मेज़बानी की, अब हम अपने मकसद तक पहुंच चुके हैं, अब बारूदी सुरंगों को फतह करने का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जारकताई दूसरे सिपाहियों के साथ लोहे की कान में काम कर रहा होता है। काफ़ी ज़्यादा मुशक्क़त से यह पत्थरों को तोड़ रहा होता है। इधर जंगल में जहाँ से कोसस अपने लोगों के हमरा मारी को लेकर जा रहा होता है, उनके इस्तकबाल में निकोला अपने सिपाहियों के साथ खड़ा होता है। उसी दौरान बग्गी को रोक दिया जाता है। इसके बाद कोसस बग्गी का दरवाज़ा खोलकर मारी हातून को बाहर निकालता है और मारी हातून को कहता है आज तुम खुश हो जाओ क्योंकि आज तुम अजीम गवर्नर की बीवी बनने जा रही हो। जैसे ही कोसस मारी हातून को निकोला के पास लेकर जाता है उसी दौरान एक जानिब से तीरों की बौछार होने लगती है और कुछ सलेबियों को वहां अपना शिकार बना लेते हैं। सब अपनी अपनी ढहालू को संभाल कर छुप जाते हैं। मैरी हातून खुश हो जाती है, हो सकता है कि तुर्गत साहब आगे। इतने में एक तरफ से तुर्गत साहब अपने साथियों के साथ आ जाते हैं। अपने तीर अंदाजों को रोक कर अगले ही लम्हे ये कोसस और उसके सिपाहियों के पास आ जाते हैं और कहते हैं आज मैं जाने नहीं लूँगा कोसस, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं दूसरा कदम न उठाता बल्कि वहीं पर रुक जाता। निकोला भी ढहालू से छुपकर तुर्गत को ललकार रहा होता है। इधर से मारी हातून भी अपना हाथ छोड़कर कोसस को कहती है मैं जा रही हूँ, मैंने तुम्हें कहा था मुझे मजबूर ना करो, मैं इस कमीने से शादी नहीं कर सकती। कोसस गुस्से में अपनी तलवार निकाल कर कहता है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो मारी हातून वही तलवार अपनी गर्दन पर रख देती है और कहती है तो फिर मुझे मार दो। कोसस मजबूर होकर मारी हातून को छोड़ देता है। मारी हातून अपनी अंगूठी जमीन पर गिरा कर कहती है शादी का ये खेल खत्म हुआ। आखिर में तुर्गत साहब मारी हातून और सिपाहियों को लेकर एक जानिब चले जाते हैं। निकोला और कोसस भी अपने सिपाहियों के साथ उनके ताक़ब में निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ उस्मान साहब सुरंगों के पास गात लगाए होते हैं और सिपाही बोरान को कहते हैं तुम सिपाहियों के साथ दरमियान से अंदर जाओगे और अंदर वालों के साथ मिल जाओगे। और सिपाही गोप्त को कहते हैं यह बगावत का वक्त है लेकिन हमारा एक भी सिपाही शहीद नहीं होना चाहिए। इधर जंगल में निकोला और कोसस खोजी कुत्ते की मदद से तुर्गत और मारी को तलाश कर रहे होते हैं। कुछ ही देर में तुर्गत और उसके सिपाहियों के पास पहुंच जाते हैं।
तो सिपाही कोतान तुर्गत को कहता है, जनाब आप और मारी खातून चले जाएं, हम इनसे निमट लेंगे। ये सुनकर तुर्गत मारी को एक तरफ ले जाता है और बाकी सिपाही सलेबियों से लड़ने लग जाते हैं। तुर्गत के रास्ते में जो भी सलेबी आता है वो उसे मार गिराता है। आगे जाते हुए मारी खातून का दुपट्टा एक जारी से अटक जाता है और दुपट्टे का एक टुकड़ा कट जाता है। जैसे ही आगे जाते हैं कुछ सलेबी आ जाते हैं। तुर्गत साहब अकेले उनसे लड़ते हैं और उन्हें मार गिराते हैं। दूसरी तरफ एक सलेबी सिपाही कपड़े का वही टुकड़ा कोशिश को दिखाता है जो मारी खातून का होता है। यह खोजी कुत्ते और कपड़े के टुकड़े की मदद से उनको तलाश करने लग जाते हैं। इधर तुर्गत साहब सलेबियों पर वार कर रहे होते हैं। हर एक को यह अपनी तलवार से काटते हैं। साथ ही एक जानिब से सलेबी सिपाही मौका देखकर तुर्गत पर अपनी तलवार से वार करने की कोशिश करता है। इतने में मारी खातून एक तीर की मदद से उसे मार गिराती है। दूसरी तरफ सुरंगू के करीब उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ अचानक से सलेबियों पर हमला बोल देते हैं। उस्मान साहब और उनके सिपाही पूरी कुव्वत से ये तलवारें चलाकर सलेबियों को मार गिराते हैं। कुछ सलेबियों को मारने के बाद सिपाही बोरान कुछ सिपाहियों के साथ सुरंग में दाखिल हो जाता है। सुरंग के अंदर जारकताए और सिपाही गेंजे समझ जाते हैं कि सिपाही आगे हैं। अगले ही लम्हे ये पत्थर तोड़ने वाले हथौड़े से पास खड़े सलेबियों पर वार करने लग जाते हैं और उन्हें मार गिराते हैं। जंगल में तुर्गत साहब सलेबियों को मारने के बाद आखिरकार जमीन में छुप जाते हैं। इतने में दुश्मन भी खोजी कुत्ते के हमरा पहुंच जाता है। ढक्कन के पास पहुंचकर निकोला ढक्कन को खोलने की पूरी कोशिश करता है, मगर तुर्गत साहब ने इसे अंदर से मजबूती से पकड़ा होता है। काफी कोशिश के बाद निकोला अपने हंजर का वार करता है ताकि ये तुर्गत साहब को मार सके। काफी हिम्मत करके निकोला वो ढक्कन खोलने में कामयाब हो जाता है और तुर्गत को कहता है, मारी खातून मेरी है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी है। दूसरी जानिब सुरंगू के पास उस्मान साहब और उनके सिपाहियों की जंग जारी होती है। ये सब बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला करते हैं। ये जंग काफी देर तक जारी रहती है। आखिरकार उस्मान साहब के सिपाही उन्हें मार गिराते हैं। पास ही झाड़ियों में बैठे रुकातूस और जोलिया ये देख रहे होते हैं। उस्मान साहब और उनके सिपाही कान पर अपना परचम लहराते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, चलो हम सुरंग में अपने बाकी बहादुरों के पास चलते हैं। जोलिया ये बात सुन लेती है और रुगातूस को कहती है, इनके पास सुरंग में भी आदमी हैं, अब हमारा यहाँ बैठकर देखने का कोई फायदा नहीं। रुगातूस कहता है, असल फतह तो हमारी हुई। इसके बाद फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब कमांडर आर्गूस ने निकोला और रुगातूस को कहा था कि उस्मान खान पर हमला करने जा रहा है। निकोला ने रुगातूस को कहा, मैं उस्मान को एक जबरदस्त सरप्राइज दूंगा। जब वो कान में दाखिल होगा तो वो जहन्नम में बदल जाएगा, क्योंकि मैं शादी में मसरूफ हूँ। इस सारे निजाम को तुम संभालोगे। रुगातूस कहता है, उस्मान कभी नहीं निकलेगा। फ्लैशबैक सीन खत्म होता है। जोलिया कहती है, इसका मतलब है कि ये सुरंगें बारूद से भरी हुई हैं। ये सुनकर दोनों बहुत खुश होते हैं। जैसे ही उस्मान अपने कुछ सिपाहियों के साथ सुरंग की जानिब बढ़ते हैं, मगर थोड़ी ही दूर जाकर ये रुक जाते हैं और अपने सिपाहियों से कहते हैं, कुछ तो गड़बड़ है, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। फिर अपने सिपाहियों को सुरंग में जाने से रोक देते हैं। उसी दौरान एक जोरदार धमाका होता है। ये सब के सब जमीन पर गिर जाते हैं। सबका बुरा हाल होता है। उस्मान साहब के काफी सिपाही शहीद हो जाते हैं और उस्मान साहब जख्मी होते हैं। इधर का कबीला दिखाया जाता है जहां हैमे में दाऊद साहब अब्दाल साहब को कहते हैं, जब उस्मान बारूदी सुरंगों पर कब्जा करेंगे तो मैं बेहतरीन तोप के गोले बनाऊंगा। मंजनीकू के जरिए हम पूरे किले को जमीन बोस करेंगे और नक्शे पर बात करते हैं। अब्दाल साहब बुलंद आवाज में कहते हैं, कपड़े का ये टुकड़ा हमारे लिए बहुत छोटा होगा, पूरी दुनिया हमारे लिए बहुत छोटी होगी, हमारे लिए सब वतन है। उसी दौरान अब्दाल साहब के दिल में एक दर्द जाग जाता है और ये कहते हैं, मेरे सीने में आग लग गई है। दाऊद साहब उन्हें थाम लेते हैं। एक अजीब मंजर बन जाता है। दूसरी तरफ जंगल में उस्मान साहब और उनके सिपाहियों को काफी देर के बाद होश आ जाता है। सब बड़ी हिम्मत करके ये सुरंग की जानिब बढ़ते हैं जो मुकम्मल तौर पर तबाह होती है। उस्मान साहब अपने बाकी सिपाहियों को लेकर काफी परेशान होते हैं जो सुरंग के अंदर गए होते हैं। उस्मान साहब के कुछ सिपाही यहाँ शहीद हो जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपनी